आज दिनांक 20 जुलाई 2025 पहुंच को अनजंता होटल बिहार शरीफ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर अपना प्रत्याशी चुनाव लड़ाएंगे। उक्त बातें एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत कुमार सिंह ने आज बिहार शरीफ में पत्रकारों के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी का कोई गठबंधन नहीं है और हमारी पार्टी के नालंदा की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ाए गए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजकुमार पासवान ने कहा कि नालंदा की सभी 7 सीटों पर इनके प्रत्याशी पूरे दमखम से लड़े गए तथा हरनौत को छोड़कर सभी सीटों पर विजयी होगी। इस अवसर पर सूर्यकांत कुमार प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज कुमार सिन्हा, प्रदेश महासचिव श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला, प्रदेश सचिव सह नालंदा प्रभारी पप्पू कुमार, सरिता कुमारी, आरती कुमारी, मधु कुमारी, श्री रामदेव पासवान, भोला पासवान, अनुज सिंह, विनोद यादव, अजीत सिंह, शैलेंद्र पासवान, राजकुमार पासवान, अध्यक्ष एनसीपी नालंदा इत्यादि सैकड़ों लोग शामिल थे। गया था जिला के अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी की अध्यक्षता में, और हम जिले के सभी सीटों पर चुनाव अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी सभी विधानसभा में बना दिए गए हैं। अब उनका बैठक होगा, बहुत जल्दी हम लोग फिर दोबारा नालंदा आएंगे। फिर हमारा एक बृहद कार्यक्रम नालंदा टाउन हॉल में करने का इरादा है, उस पर भी कार्य समिति की बैठक में चर्चा हुई है। जल्दी ही डेट अनाउंस कर दिया जाएगा। और हम राज्य के सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए कि राज्य में मुझको सरकार में आना है, विधायक बनना, ऐसी हमारी कोई भी फिलहाल मंशा नहीं है। हम चाहते हैं कि राज्य में जो लोग पूर्ववर्ती सरकार में थे, वर्तमान सरकार में हैं, और जो लोग सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, पलायन रुकना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि पलायन हो रहा है, पलायन रुकना चाहिए। लेकिन ब्लूप्रिंट न पूर्ववर्ती सरकार के पास, पूर्ववर्ती सरकार में जो दल थे, न उन दलों के गठबंधन ने अभी तक जारी किया है, न अभी जो वर्तमान में सरकार में हैं उस सरकार के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया गया है। और जो लोग मजबूती से सरकार में आने की बात करते हैं, उनके द्वारा भी कोई ब्लूप्रिंट ऐसा जारी नहीं किया गया है जिससे पलायन रुकेगा। उसके लिए वो क्या करेंगे, इस तरह का कोई ब्लूप्रिंट किसी के द्वारा जारी नहीं किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पलायन तब रुकेगा जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट तब जनरेट होगा जब यहाँ उद्योग धंधे लगेंगे। और कोई भी उद्योग धंधा, आप सब लोग जानते हैं, मीडिया के साथी हैं, कि कोई भी उद्योग धंधा, कोई उद्योगपति यहाँ सरकार में आकर के एप्लीकेशन देगा कि हम राज्य में उद्योग लगाना चाहते हैं, तो एक जटिल प्रक्रिया इतनी है कि 6 महीना में उसको एनओसी वगैरह मिलते मिलते साल भर में उसको ज़मीन मिलेगा। और उसके बाद साल भर के बाद, अभी तो बड़ी सरकार कह रही कि वो मतलब एक विंडो में हमेशा सिस्टम बनाया है कि एक जगह आप कागज दीजिए और सब जगह से क्लियरेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता तो राज्य में बहुत उद्योग धंधे होते। खैर छोड़िए, राज्य में उद्योग धंधा ना होता तो कम से कम नालंदा में तो 20 साल में राज्य में नालंदा से एक भी आदमी को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए था। कम से कम इतनी व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए थी। 20 साल कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर रहा हो और उस व्यक्ति के जिला ही में से लोग जाता हो काम करने के लिए राज्य के बाहर, तो ये बड़ी विकट स्थिति इन 20 वर्षों में बनी हुई है। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन सरकार को जिन क्षेत्रों में काम करना चाहिए था, सरकार के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, पेशे से इंजीनियर रहे हैं, तो इंजीनियर नीतीश कुमार जी के डेवलपमेंट का मॉडल भी अगर उसी तरह का डेवलपमेंट का मॉडल रहेगा जो अन्य राजनीतिक दल के मुखिया ने अभी तक किया, तो फिर इंजीनियर नीतीश कुमार में और मुख्यमंत्री में फिर कैसे बाइफर्केशन करेंगे आप। तो हम समझते हैं कि कोई भी उद्योग यहाँ लगेगा, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और उसकी प्रक्रिया में तकरीबन 3 साल लगेंगे। तो डे 1 से जब तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो 3 साल क्या करेगा लोग, फिर जाएगा रोजी रोटी के लिए बाहर। तो हम कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अगर बिहार में सरकार बनती है
इसलिए हम राज्य के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि जनता में यह स्पष्ट मैंडेट जाए, ये संदेश जाए कि हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। कार्यक्रम हमारा है कि हम फर्स्ट कैबिनेट में आपके लिए जो बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार हैं 28 वर्ष से 40 वर्ष के लिए तक के लिए 10,000 रुपया मासिक भत्ता के रूप में, युवा सम्मान निधि के रूप में देना सुनिश्चित करेंगे। ये हम डे 1 से कर रहे हैं पलायन रोकने के लिए। हम समझते हैं कि अगर 10,000 रुपया एक शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति को मिलेगा तो वो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में नहीं जाएगा, और फिर हम तब तक आपको देते रहेंगे जब तक कि आपको राज्य में, बिहार के अंदर रोजगार की व्यवस्था न हो। क्योंकि अगर हम अभी गए थे एक जिला में, वहाँ कलेक्टर चल रहे हैं इनोवा क्रिस्टा पर, मैं समझता हूँ यहाँ बैठे साथी हैं 40-45 लाख की गाड़ी है, तो अप्रोक्सीमेट लगभग 50 लाख के गाड़ी से जब कलेक्टर चल सकता है, जब विधायक को इस राज खजाने से वेतन मिल सकता है, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद को पेंशन मिल सकता है, तो जब वो लोग सुविधा ले रहे हैं तो राज खजाने पर पहला हिस्सेदारी तो जनता का होना चाहिए। तो उसके लिए हम कह रहे हैं कि पहले बेरोजगारों को 10,000 मासिक युवा सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा, और उसके आगे भी दूसरा दो तीन काम हमारी पार्टी एकदम स्पष्ट रूप से करना चाहती है। एक तो युवा सम्मान निधि 28 साल से लेकर के 40 साल के शिक्षित बेरोजगार को हर महीना मिलना चाहिए। मिलेगा, हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में है। दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल्स इस राज्य के अंदर हैं, उन तमाम प्राइवेट स्कूल्स में जो बिहार के बच्चे पढ़ते हैं, उन प्राइवेट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ेंगे उसका फीस अब उसके गार्जियन को नहीं देना होगा, उसका फीस बिहार के राज खजाने से जाएगा। ये एक काम, दो काम करना चाहते हैं। तीसरा काम शिक्षा क्षेत्र में हमारा ये है कि 4th ग्रेड से लेकर के IAS ऑफिसर तक, और वार्ड काउंसलर से लेकर राज्यसभा के सदस्य तक, और जुडिशरी में जो लोग हैं उनके बच्चा, मेरा कहने का मतलब है कि जो सरकारी रूप से किसी न किसी रूप से लाभान्वित है सरकार से, उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य करना होगा। क्योंकि आप सोचिए कि कितनी हास्यास्पद बात है कि कोई व्यक्ति सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक है, कोई व्यक्ति सरकारी स्कूल में टीचर है, कोई व्यक्ति ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, शिक्षा मंत्री है, तो उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या बात है? आपको जिस सरकार में हिस्सेदारी, जिस सरकार से आप लाभांश प्राप्त कर रहे हैं, उस सरकारी व्यवस्था में आपको विश्वास नहीं है। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा? तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत हम क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के सब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, इसलिए प्राइवेट स्कूल का फीस सरकारी खजाने से देंगे। और दूसरा, अनिवार्य करेंगे कि सरकारी रूप से जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। सब यही बोले मेरे प्रदेश अध्यक्ष संयोजक हैं कि 243 सीट पर बिहार राष्ट्रवादी कांग्रेस लड़ेगी। हम लोग नालंदा जिला में 7 विधानसभा हैं, 7 विधानसभा हमारी पार्टी खड़ा होगी और पूरे राज्य में खड़ा होगी, और हमारी जीत सुनिश्चित है, और जंगल राज को हम आने नहीं देंगे, यही मेरी कहना है। और मेरा पार्टी जो है 243 सीट पर राष्ट्रवादी पार्टी लड़ाई। उम्मीदवार घोषित कब तक होगा? 1 सप्ताह के अंदर उम्मीदवार सब घोषित हो जाएंगे, और हम लोग 7 विधानसभा में हम लोग दौड़ लगा रहे हैं। अपने पार्टी को जितने भी उम्मीदवार हैं सब अपना चुनावी मैदान में आए हुए हैं। क्या लगता है नालंदा विधानसभा के कौन सा उम्मीदवार हो सकता है? नालंदा विधानसभा में एक महिला प्रत्याशी होंगे, वही लड़ेंगे। और उनका नाम उषा सिन्हा है। आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? हम बिहार शरीफ से चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से।